कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों एवं छात्राओं का मैं अपने यूट्यूब चैनल चक्रपाणि पांडे के LIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये समय कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय के पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का है। मोस्टली मैं कक्षा 10 में छात्राओं को पढ़ाता हूँ, लेकिन चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है इसलिए सभी छात्र एवं छात्राएँ इसको पढ़ें और इससे लाभ उठाएं। कल मैंने आपको नाउन के बारे में जानकारी दी थी और बताया था नाउन कितने प्रकार के होते हैं। एक बार मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी काइंड, इसकी डेफिनेशन आप पढ़िए। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा, धातु जो कोई धातु हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण या गुण हो सकता है इसके अंदर, और कोई कार्यविधि हो सकती है, अवस्था हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो नाउन किसी कार्यविधि, गुण अथवा अवस्था का बोध कराता हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीके से आप इसको, ब्रेवरी शब्द आता है, ब्रेव बहादुरता, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। पॉवर्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ये काइंड्स ऑफ नाउन आपके यहाँ लिखने के लिए नहीं आएगा, आपकी जानकारी के लिए बताया हूँ कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम आपको नाउन का दूसरा रूप पढ़ाते हैं जिसको हम नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ नाउन, नाउन की संख्या, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये कक्षा 5 का कोर्स है, कक्षा 5 और 6 में पढ़ाए जाने वाला कोर्स है। लेकिन अभी आप हाई स्कूल में पढ़ गए हो या कक्षा 11, 12 में भी बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको नंबर की जानकारी नहीं होती है। इंग्लिश में नंबर, तो आप जानते हो नंबर का अर्थ होता है वचन। मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चूँकि हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले हो, हिंदी आपकी मातृभाषा होती है, लेकिन अंग्रेज़ी को भी आप हिंदी में जानना चाहते हो। जबकि हकीकत यह है कि अंग्रेज़ी के पेपर में आपको हिंदी एक शब्द भी नहीं लिखना है, आपको अंग्रेज़ी ही लिखना है। यहाँ तक कि हिंदी में जो ट्रांसलेशन आएगा उसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना है। इतना ही रहेगा इंग्लिश के पेपर में। तो नंबर मीन्स होता है वचन। जैसे संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अंग्रेज़ी में सिर्फ 2 वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। इनसे संज्ञा की संख्या का बोध होता है। नंबर से क्या होता है? संज्ञा, नाउन की संख्या का बोध होता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको जानकारी दे दें, जहाँ पर संख्या 1 हो, देयर इज़ ओनली 1 नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जहाँ पर संख्या 1 हो वहाँ पर एक वचन होगा। लेकिन जब मोर देन 2, मोर देन 1, नॉट 2, सॉरी, मोर देन 1, एक से अधिक जितना भी होगा वो सब प्लूरल नंबर में होगा, बहुवचन में होगा। जैसे काऊ, एक काऊ, या अगर ए न लगाएं तब भी काऊ, गाय। लेकिन अगर हम काउस कह देते हैं तो वो गायें हो जाती हैं। 2 काऊ नहीं कहेंगे, काउस कहेंगे। अगर संख्या में पूछते हैं 2 गाय हैं तब 2 काउस लिखेंगे, लेकिन काउस ही लिखेंगे। जैसे पेन, पेन मीन्स एक कलम, ए पेन। और पेन्स तो मोर देन 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक हो सकता है, वो 100 तक हो सकता है। तो नाउन के नंबर के बारे में
हमने आपको बताया सिर्फ 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक नाउन का बोध कराने वाले शब्द सिंगुलर नंबर कहलाते हैं और एक नाउन से अधिक का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो प्लूरल नंबर कहलाते हैं, यानी बहुवचन कहलाते हैं। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं। ऐसे नहीं बन जाता है कि सबके अंत में यस लगा दें तो सब बहुवचन बन जाएगा, नहीं। यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कक्षा 5 का कक्षा 6 का ये कोर्स है और वहाँ आप नहीं पढ़ते हो, आगे जा कर के ये कोर्स बड़ा होता चला जाता है। अगर जो चीज़ें आपने कक्षा 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ ली होती तो कक्षा 10 में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक नियम आज बताऊँगा, उस नियम को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। और मैं कक्षा 9 में जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने ये नियम बताए हैं, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। वो नियम क्या है? पहला नियम ये है कि यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो, ओ अक्षर आप जानते होंगे, यक्स हो, यस एच हो, सी एच हो या डबल एस हो। एक बार फिर से सुनिए, यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो, यक्स हो, यस एच हो, सी एच हो या डबल एस हो तो उनके अंत में ई यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। क्या लगाकर? ई यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंगो एक शब्द है, MANGO। मैंगो मीन्स आम। अब मैंगो का मैंगोज बनाना है तो चूँकि मैंगो के अंत में ओ है इसलिए यहाँ पर हम ES लगाएंगे, MANGOES, मैंगोज। हो गया? नहीं हो गया? जैसे बॉक्स है, BOX, बॉक्स, तब बॉक्सेस लिखेंगे, BOXES, बॉक्सेस। जैसे ब्रांच है, BRANCH, ब्रांच माने शाखा, तो ब्रांचेस लगाएंगे तो ES लगाएंगे, ब्रांचेस। जैसे क्लास है, CLASS, क्लास का बहुवचन बनाएंगे CLASSES, क्लासेस। तो ये मैंने आपको बताया, इतनी जानकारी मैंने आपको दी है। और अभी ये सारे विवरण मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट करके एक वचन से बहुवचन बनाने के तरीके सीखें। याद रखें आप कि अंग्रेज़ी में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जहाँ पर एक नाउन होता है वहाँ उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, जहाँ पर एक से अधिक नाउन होते हैं उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। आज हम आपको यहीं तक ग्रामर पढ़ाएंगे, कल इसके आगे पढ़ाएंगे। बच्चों, इस समय कोविड-19 का प्रयोग हमारे पूरे देश में पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाया हुआ है और आप सभी लोग अपने अपने घरों पर हैं। अगर स्कूल ये कोविड-19 का प्रकोप ना होता तो अभी तक कक्षाएं चलती होती। इस समय का आप सदुपयोग अपने घरों पर करें। बराबर जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है सभी अध्यापकों के द्वारा, उसकी पढ़ाई करें। मैं अंग्रेजी विषय पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इसके अलावा और सारे सर अंग्रेजी विषय पढ़ा रहे होंगे। चूँकि मैंने ग्रामर को टच किया हुआ है, मेरे पास टेक्स्ट बुक आपकी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ करके इस ग्रामर, इस व्याकरण का फ़ायदा उठाइए और इसके नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि जब कक्षाएं खुलें तब आपका कोई भी काम पिछड़ा ना रहे। अभी आप घर पर पढ़ रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है आपके पास में, तो अपने पापा का, मम्मी का, बहन का, किसी का भी एंड्रॉयड मोबाइल ले करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोविड-19 से आप अपने आप को बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को
और बाहर कम से कम निकलिए। जब आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आप अपने आप को बचाते हैं, बल्कि अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को और अपने राज्य को, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।